कि बाबा साहब की जब उन्हें तस्वीर दी जाती है और उनकी तस्वीर उनके पैर के पास नज़र आती है, तो इस तरीके की चीज़ें जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद इस तरीके का रवैया क्या कहेंगे? के विश्व में फॉलोअर्स हैं, मानने वाले लोग हैं और फॉलोअर्स नहीं हैं। हम तो कहते हैं कि उन्हें भगवान मानने वाले करोड़ों लोग हैं, कि बाबा साहब हमारे भगवान हैं और उनको अगर कोई उच्च राजनीति कर रहा है कि पैर के पास रख ले, तो हमें लगता है कि ये माफ़ करने योग्य नहीं है। और जिस तरह से अभी यहीं पास में मोदी जी आए थे और लगता है 75,000 करोड़ रुपयों का उस दिन भी उन्होंने घोषणा किया आज से 1 हफ्ता पहले कि 75,000 करोड़ रुपए हम यहाँ खर्च करेंगे, बहुत सारी शिलान्यास करेंगे। लेकिन हम इस डबल इंजन की सरकार से पूछना चाह रहे थे कि जब 5 साल पहले आए थे, पिछले चुनाव के पहले जब आई थी ये मोदी जी आए थे, तो इन्होंने इसी शाहाबाद में बैठ के कहा, इस जगह को शाहाबाद कहा जाता है, इसी शाहाबाद में उन्होंने कहा कि कितना दे दें शाहाबाद के विकास के लिए। 70,000 करोड़ ठीक रहेगा, 80,000 करोड़ ठीक रहेगा, 1 लाख करोड़ ठीक रहेगा, जाओ हम 1,25,000 करोड़ दे देते हैं। लोग नोखा विधानसभा में और यहाँ पर लगातार जो आरजेडी के विधायक बन रहे हैं और लालू यादव जी के ज़रिए एक वाक़या देखा गया कि बाबा साहब की जब उन्हें तस्वीर दी जाती है और उनकी तस्वीर उनके पैर के पास नज़र आती है, तो इस तरीके की चीज़ें जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद इस तरीके का रवैया क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा अफ़सोस होता है कि अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने के प्रयास में उस महान आत्मा का, जिसके विश्व में फॉलोअर्स हैं, मानने वाले लोग हैं और फॉलोअर्स नहीं हैं। हम तो कहते हैं कि उन्हें भगवान मानने वाले करोड़ों लोग हैं, कि बाबा साहब हमारे भगवान हैं और उनको अगर कोई उच्च राजनीति कर रहा है कि पैर के पास रख ले, तो हमें लगता है कि ये माफ़ करने योग्य नहीं है और बिहार की जनता इसे माफ़ नहीं करेगी। नीतीश कुमार की जो सरकार बिहार में चल रही है और ये जो एनडीए की सरकार है, 11 साल की जो सरकार, इस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बहन मायावती ज़रिए भी आज भी ट्वीट किया गया, उन्होंने बताया है कि पिछले 11 साल में कितना काम हुआ है। आपके नज़रिए से आप किस तरीके से बिहार और इस पूरे एनडीए सरकार देखिए, अगर एनडीए सरकार में 11 साल केंद्र की तरफ से देखें और 20 साल हो गए बिहार को लगभग अब। इस 20 सालों के अंदर और 11 साल में कोई खास फर्क नहीं रहा। जब एनडीए की सरकार, मोदी जी की जब सरकार दिल्ली में भी है और यहाँ नीतीश कुमार जी सरकार चला रहे हैं, दोनों ही सरकारों के अंदर बिहार को जो लूटने की योजनाएं बनी हैं, वो बड़ा विचित्र है। और बिहार की गाढ़ी कमाई, जो हम लोगों की, जो बिहारियों की गाढ़ी कमाई है, उनको बिहार सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो लूट रहे हैं। चाहे एस्टीमेट घोटाला हो, टेंडर घोटाला हो और अलग अलग घोटालों का नाम दे दीजिए, लेकिन लूटा जा रहा है उन रकमों को और वो सुविधाएं जो जनता तक पहुंचनी चाहिए थी, उन्हें पहुंचना नहीं दिया जा रहा है। जो आज बिहार में अगर शिक्षा के स्तर की बात कर लें, अस्पताल की बात कर लें, तो जिस नोखा में विधानसभा में हम लोग बैठे हुए, यहाँ हम काराकाट विधानसभा में बैठे हैं, बगल में नोखा विधानसभा है। नोखा विधानसभा में भी हम लोग थे, तो वहाँ एक अस्पताल नहीं है जहाँ कि वहाँ के लोग जाके इलाज करा सके। एक कॉलेज नहीं है, एक डिग्री कॉलेज नहीं है। तो ये तमाम असुविधाओं के बीच में हमारे लोग चल रहे हैं और इन असुविधाओं से इन्हें चलने की आदत हो गई है। इन्हीं असुविधाओं के बीच में वो चलने का काम कर रहे हैं। तो ये बता रहा है कि बिहार के अंदर जो हमारे नीतीश कुमार जी की सरकार हो, डबल इंजन की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, ये बिहार को विकसित नहीं करने के बजाय ये लूटने का एक इसको खजाना बना दिए। और जिस तरह से अभी यहीं पास में मोदी जी आए थे और लगता है 75,000 करोड़ रुपयों का उस दिन भी उन्होंने घोषणा किया आज से 1 हफ्ता पहले कि 75,000 करोड़ रुपए हम यहाँ खर्च करेंगे, बहुत सारी शिलान्यास करेंगे। लेकिन हम इस डबल इंजन की सरकार से पूछना चाह रहे थे
कि जब 5 साल पहले आए थे, पिछले चुनाव के पहले जब आई थी मोदी जी आए थे, तो इन्होंने इसी शाहाबाद में बैठ के कहा, इस जगह को शाहाबाद कहा जाता है, इसी शाहाबाद में उन्होंने कहा कि कितना दे दें शाहाबाद के विकास के लिए। 70,000 करोड़ ठीक रहेगा, 80,000 करोड़ ठीक रहेगा, 1 लाख करोड़ ठीक रहेगा, जाओ हम 1,25,000 करोड़ दे देते हैं। लेकिन उन 1,25,000 करोड़ को मैं खोजना चाहता हूं कि कहाँ गए वो 1,25,000 को, कौन सी परियोजना पर आपने खर्च किया, किस क्षेत्र में आपने विकास किया। तो ये ढकोसलाबाजी आते हैं भाषणों के अंदर, बड़ी लंबी लच्छेदार भाषण देकर के जनता से पूछा आपने, 1.25 करोड़ की पैकेज की घोषणा कर दी, कहाँ गया वो 1.25 करोड़ पैकेज। आज भी लोग यहाँ सारी संकटों को झेल रहे हैं, तो फिर क्या हुआ अगर हमारे शिक्षा पर खर्च नहीं किया, अपने अस्पताल पर खर्च नहीं किया, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं किया, हमारे युवाओं को नौकरियां दे नहीं पाया, तो आखिर क्या किया आपने। हमारा सवाल है कि 11 साल हो या नीतीश कुमार जी का 20 साल का शासन, इन 20 सालों में पलायन कितना रोका आपने, छात्रों को कितना आपने पढ़ने की व्यवस्था दी, युवाओं के लिए आपने क्या किया। महिला सशक्तिकरण के नाम पर बिहार के अंदर केवल रेप हुई, महिलाओं को डराया गया, धमकाया गया, उनके साथ कितनी बलात्कारें हुई बिहार के अंदर में, और सशक्तिकरण के नाम पर बिहार में आपने क्या किया। तो तमाम सवालें हैं। किसानों का एक किसान निधि आ जाने से किसानों की समस्या का समाधान कहाँ हो पा रहा है। आज धान की कीमत है, वो कहाँ हमें वो कीमत मिल पा रही है। तो ये विसंगतियां तमाम हैं, उन विसंगतियों से सरकार नहीं सचेत रही, उन विसंगतियों को दूर नहीं कर रही है, और विसंगतियां बढ़ रही हैं, जिसके कारण समाज में ऊंच नीच का भेद भाव बढ़ते जा रहा है। शुक्रिया।